नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं जो इस समय कांवड़ियों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, मुद्दा छिड़ा हुआ, इस पे इनका क्या कहना है। सर, जो आज कांवड़ियों को लेकर एक नाम जो मतलब मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर सब ये नाम लिखने का जो मुद्दा छिड़ा हुआ, उस पर आप कैसा मतलब किस स्टैंड उसको आप कैसे नज़रिए देखते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी भी सरकारी आदेश से या किसी भी कानून से किसी की जन भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसे आदेश को वापस ले लिया जाना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये है कि ये आदेश जल्दबाजी में बिना किसी समझ के किया गया है और ये एक प्रशासनिक चूक मुझे दिखाई देती है, क्योंकि आपका जो पर्पस था इस आदेश के पीछे वो डिफीट होता दिख रहा है। अगर आपको उनकी शुचिता का ख्याल रखना था, कांवड़ियों की सुविधा और शुचिता के लिए, तो शाकाहारी मांसाहारी का डिवीज़न करना चाहिए था। लाल और हरे रंग का निशान अंकित कर दिया जाता, जिससे कांवड़ियाँ भी आराम से समझ लेते और कोई भी जन साधारण भी अगर रास्ते से मार्ग से निकल रहा है कहीं पे भी, जैसे आप खाद्य पदार्थ के जितने भी पैकेट्स आते हैं, ये सरकारी प्रावधान है, पहले से है। उसमें अगर किसी में भी ऐसा आपने मांसाहारी कोई भी चीज़ उसमें प्रयोग की है तो उसके ऊपर रेड कलर का, लाल रंग का एक गोल निशान होता है, और यदि शाकाहारी वस्तुओं से बना हुआ है तो उस पर हरे रंग का गोल निशान होता है। तो जो ये पहले भी तनाव मिलते रहें वो इस बात के मिलते रहें कि कांवड़ियों ने भोजन कर लिया, वो व्रत थे, बाद में उन्हें पता लगा कि वहाँ पर मांसाहारी भोजन भी पकता था। इसलिए पहले ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसी घटनाएँ घटी हैं, तो मुझे लगता है सरकार ने उसी नीयत से ये आदेश दिया। तो उसको आपको करना ये था कि लाल और हरे रंग के निशान लगा देते तो कांवड़ियों को खुद पता होता, जो श्रद्धालु वहाँ से निकल रहे हैं, कि यहाँ पर मांसाहारी भोजन भी बनता है, तो वो अपना चुनाव खाद्य पदार्थों का वहाँ करते। अगर उनको शाकाहारी खाना तो शाकाहारी भोजनालय, जिसको मांसाहारी खाना वो मांसाहारी, जिसके यहाँ दोनों बनते हैं वो श्रद्धालु और आम जनमानस के विवेक पे छोड़ने कि उसको वहाँ भोजन करना है या कहाँ करना है। तो मेरा ये सीधा सा कहना, हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है कि ऐसा कोई भी आदेश, ऐसा कोई भी कानून, एक तो इसकी टाइमिंग भी गलत है, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं, उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने एक मतलब ट्वीट किया, उस पर उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ। सर, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अरे अखिलेश जी को खुद नहीं पता, कहीं उन्हीं को कोई ऑफ़र उनके यहाँ दे दे तो उनके चाचा तो थोड़ा से निकल जाएंगे। तो अखिलेश जी, मतलब जो आदमी सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, इस तरीके के बचकाने ट्वीट पे मैं क्या जवाब दूँ? आज लखनऊ में किसानों ने धरना दिया, उनका कई मुद्दों पे मांग है, तो किसानों के मुद्दे पे आप क्या मतलब स्टैंड क्या लेना चाहेंगे? नहीं, मुझे पता लगे कि उनकी क्या मांग है। अगर उचित मांग होगी तो मुझे लगता है कि सरकार खुद इतनी सेंसिटिव है कि उस पर कदम उठाएगी, उनकी जो भी मांगे हैं उसका निराकरण करेगी। तो विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, कितनी सीटों की आपकी मांग है और कैसी तैयारियां चल रही हैं? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो 3 सीटों की मतलब जी को हमारी कोई मांग नहीं है। तो जब दोनों नेताओं पार्टियों के नेता बैठेंगे, शीर्ष स्तर पर वार्ता होगी, जो जहां पर मजबूत स्थिति में होगा वो वहां से चुनाव लड़ेगा। मीरापुर हमारा सिटिंग एमएलए वहां से हैं, जो चंदन चौहान जी भी जीत कर लोकसभा पहुंच गए हैं। हमने खैर और गाज़ियाबाद की सदर सीट 2 और की बात होती है आरएलडी के लिए। तो ये बात वहाँ पर बैठेंगे दोनों लोग तय करेंगे। जो भी सीट हमारे आरएलडी के हिस्से में आएगी, उसके साथ बची हुई सीटों पर भी हम उतनी ही शिद्दत से, उतनी तत्परता से तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे कि हमारे गठबंधन को 10 की 10 सीटें मिलें। उसमें हम कोई डिवीज़न नहीं करेंगे। जैसा कि सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अनुपम मिश्रा जी। इन्होंने कई मुद्दों पे अपनी बात को रखा और कई तरह के इन्होंने बातें बताई है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ मैं मलिक इमरान।